और सरकार का जो डेफिनेशन है, जो 100 करोड़ के नीचे टर्नओवर होता है, उनको सरकार छोटे व्यापारी मानती है। निखिल भाई, ऑनलाइन तो अभी आया है। हम लोग पिछले 15 साल से एफडीए के लिए लड़ रहे हैं। जब मेरी शादी हुई तब उसके पास कुछ तब तो बिजनेस नहीं था, लेकिन जब बाद में उसने बिजनेस स्टार्ट किया तब मैंने उससे खभे से खभा, कंधे से कंधा मेरा अपना काम किया है। क्या जरूरत है ऐसी एसोसिएशन से साथ बनने में? क्या फायदा क्या हो? और बहुत अच्छी आपको बात बताऊं, क्योंकि मेरा बेटा 2-3 साल से मेरे बिजनेस में आया है, तो अभी मैं थोड़ा बैक साइड पे आया हूं और उनको सब दिखा रहा हूं। दोस्तों, सक्सेस लेने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, एक गोल करना पड़ेगा और गोल के ऊपर आपको माइक्रो प्लानिंग करके आगे काम करना पड़ेगा। नमस्कार दर्शक दोस्तों, मैं हूं निखिल मद्रासी। पेट3 मैगजीन की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत और स्वागत है मितेश भाई शाह और उनकी धर्मपत्नी प्रीतिबेन शाह। मितेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है पेट3 के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, जो हमारे साथ गेस्ट है वो मितेश भाई, जो पूरी इंडिया की ट्रेड कम्युनिटी है कैट, उनका नेतृत्व करते हैं। गुजरात प्रदेश के वो सचिव है और गुजरात प्रदेश के सचिव होने के नाते इन क्षेत्रों में ट्रेड की समस्याओं का समाधान में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वैसे वो सूरत से हैं, द सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और जैन समाज के ये अग्रणी भी है। तो मितेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है पेट3 के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात की शुरुआत करते हैं कैट से। कैट की प्रवृत्ति क्या है? कैट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? किसका रक्षण करती है और कैट में आपकी भूमिका क्या है? निखिल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जी। कैट एक छोटे व्यापारियों की एक संस्था है और सरकार का जो डेफिनेशन है, जो 100 करोड़ के नीचे टर्नओवर होता है, उनको सरकार छोटे व्यापारी मानती है। तो छोटे व्यापारी को जो भी दिक्कतें आती है व्यापार में, वो व्यापार में दिक्कतें का प्रश्न जो हम लोग, हमारा जो कैट का जो फैलावा है वो 29 पूरे इंडिया में 29 राज्यों में फैला हुआ है और हर राज्य में एक चैप्टर है। और गुजरात का जो चैप्टर है उसमें मैं एज अ सेक्रेटरी सेवा दे रहा हूँ और पिछले 20-22 साल से मैं कैट के साथ जुड़ा हूँ। कैट का काम यही है कि छोटे छोटे व्यापारियों के जितने भी हेडल्स हैं, तकलीफें हैं, यूज़ ऑफ डूइंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसके प्रश्नों का इकट्ठा करके एक हमारी बॉडी है दिल्ली में बैठती है, वो उसको स्क्रूटनाइज करके और वो हम लोग आगे उसको प्रेजेंट करते हैं सरकार में। और हमारा ये रेशियो है कि हमने जितने भी आज तक जितने भी हमने दिए हुए हैं, उसमें से 90% हम लोग ने सरकार से वो काम करवाए हुए हैं। राइट। तो मितेश जी की बात से पता चल रहा है कि असरकारक संगठन हो और बिल्कुल डेफिनेशन वाली रुजुआत हो तो वो सरकार मानती है। 90% का सक्सेस रेशियो इज अ बिग थिंग। तो ये संस्था किसने शुरू की थी? ये संस्था वाजपेयी जी जब अपक्ष में थे, तब उन्होंने प्रवीण खंडेलवाल का जो बैकग्राउंड है वो उनके पिताजी के टाइम से वो लोग बीजेपी में एक्टिव है, दिल्ली में ही रहते हैं। और उनके टाइम में वाजपेयी जी ने उनको बुलाया कि छोटे व्यापारी के लिए एक आपको संस्था होनी चाहिए, जैसे बड़े व्यापारियों के सीआईआई है, ऐसे छोटे व्यापारी के लिए कुछ होनी चाहिए। उस टाइम प्रवीण जी ने पूरे इंडिया में इनका फैलावा करने के लिए अलग अलग जगह से लोगों को लिया है। जैसे गुजरात में उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट प्रमोद भाई भगत को लिया है, हमारे कैट के जो प्रेसिडेंट है वो नागपुर से है, मिस्टर बीसी भरतिया। ऐसे जितने जितने भी स्टेट में दिग्गज लोग थे उनको लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और वाजपेयी जी के कहने से बनाया, तो उन्होंने फिर वो हिसाब से उनका गठन करके आज वो करीब करीब 2 लाख व्यापारियों, 2 लाख एसोसिएशन का मतलब 22 करोड़ 25 करोड़ ऐसो व्यापारियों का एक बहुत बड़ा संगठन है। और ये सारे छोटे व्यापारियों के लिए मतलब लारी वाले से लेके 100 करोड़ के टर्नओवर तक लोगों के प्रश्नों पे काम करता है। तो मितेश भाई ने जो बताया, बड़ा प्रधान जो हमारे भूतपूर्व थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक विचार था जब वो विपक्ष में थे। उन्होंने प्रवीण खंडेलवाल जी, जो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका जोड़ान था, उनके साथ उन्होंने प्रमोट किया और फिर प्रमोट करने के बाद करीबन 29 ईयर्स से प्रवीण जी इनका नेतृत्व कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो बताया कि पूरे 29 स्टेट्स में वो फैले हुए हैं और गुजरात में जो मितेश भाई है वो मंत्री है, यानी कि सचिव है, और प्रमोद भाई भगत जो हमारे चैम्बर के एक और अग्रणी है वो यहाँ गुजरात के प्रेसिडेंट है।
तो करीबन उन्होंने बताया कि 2 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए, यानी कि 20-25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। गुजरात में कितने मेंबर हैं? गुजरात में हमारे 2 लाख मेंबर हैं। राइट, तो 2 लाख तो सिर्फ अपने गुजरात में ही है, तो पूरे देश में तो और बहुत ज़्यादा होगा उनका फैलावा। हाँ। चलिए, तो बात करते हैं लारी वाले से लेकर 100 करोड़ तक की। क्या-क्या चैलेंजेस ये रिटेल इंडस्ट्री अभी फेस कर रही है? मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आ रहा है वो सबसे बड़ा है ऑनलाइन का आक्रमण। और ऑनलाइन का आक्रमण वो सरकार की नीति का एक भाग है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन आप लोग ये ऑनलाइन के साथ हरीफाई करने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? निखिल भाई, ऑनलाइन तो अभी आया है। हम लोग पिछले 15 साल से एफडीए के लिए लड़ रहे हैं। जी, जो एफडीए जब आया तो एफडीए इन रिटेल में अगर किसी ने रोका हुआ था तो वो खाली कैट का ही काम था कि जो एफडीए इन रिटेल जो हमने रोका है, और आज तक हम लोग उसके ऊपर लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। मतलब अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल सेक्टर में नहीं नहीं आया आया है। है। दैट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ द कैट, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू से। हाँ जी। वेरी गुड। तो और उसके बाद में जैसे-जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके बाद में उनका जो विज़न था, वो विज़न के हिसाब से हम लोग भी, क्योंकि मोदी जी भी छोटे लोगों के में से आए हैं, तो उनका भी विज़न है कि छोटे लोगों को हमें सक्षम करना है। तो आप भी जान रहे हो, आज भी उनका कुछ ना कुछ जो नई बातें आती है, वो छोटे लोगों को सपोर्ट के लिए भी आती है। तो हमने उनके सारे विज़न को हमारे कैट के साथ जोड़ के हमने डिजिटल इंडिया में बहुत काम किया है। हमने रिटेल सेक्टर में ट्रेनिंग वगैरह शुरू की थी। जब जीएसटी आया, तो जीएसटी में सबसे पहले, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस होने वाला था, तब सबसे पहले प्रणव जी मुखर्जी के साथ हमने सबसे पहली मीटिंग की थी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें ये दिल्ली बुलाया था, और सारे गुजरात के, सारे इंडिया के कैट के व्यापारी को वहाँ बुला के हमें बताया था कि ये कैसे होगा। और उसके बाद में जीएसटी, फिर बीजेपी आई और बीजेपी के टाइम में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद में डिजिटल इंडिया आया, तो डिजिटल इंडिया में हमने डिजिटल रथ निकाला, और उसमें पूरे इंडिया में डिजिटल रथ निकला, जो करीब-करीब 6 महीने तक पूरे इंडिया में घूमते-घूमते दिल्ली से निकला और वापस दिल्ली पहुँचा। तो सरकार की सारी कामों के लिए और रिटेल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा सक्षम रहते हैं। मैंने ऑनलाइन के बारे में पूछा था, ऑनलाइन के साथ किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो? ऑनलाइन का जो भी चैलेंजेस है, तो जो मिस ब्रांडिंग हो रहा है या मिस प्राइसिंग हो रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। और उसके ऊपर जैसे ऑनलाइन एक साइड चल रहा है, इसके साथ में हमने जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं, तो उनके साथ भी हमने कैट के साथ कोलैबोरेशन करके हमने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है। ऑनलाइन पे कैसे काम करना है, ऐसे ट्रेनिंग देना शुरू किया है। और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, जूम के हिसाब से ऊपर के हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके सिवा अभी जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो बिजनेस हो रहा है, जो महिला उद्योग जो चल रहा है, तो अभी हम पिछले 2 साल से हमारे प्रेसिडेंट श्री बीसी भरतिया जी एक वुमन सेल तैयार किया हुआ है कि जो पूरे देश में वुमन को भी एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको आगे भी बढ़ा रहे हैं। राइट, दर्शक दोस्तों, पेज 3 मैगजीन की ओर से मैं मितेश भाई से बात कर रहा हूँ, जो सचिव है गुजरात प्रदेश के कैट के। मितेश जी, बात में आगे बढ़ते हैं। जब से रिटेल सेक्टर में ये बड़ी-बड़ी कंपनियां और मॉल्स खास करके अस्तित्व में आया है, तब से छोटे-छोटे व्यापारियों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है। ये बात सही है, और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? निखिल भाई, ऐसा है कि आदमी जब छोटा होता है तो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो धीरे-धीरे अपने आप को चेंज करता है। तो उसी तरह जैसे बाहर का माहौल जब चेंज होता है, तो हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं भी एक व्यापारी हूँ, ठीक है? आज लेकिन मैंने भी अपने आप को चेंज किया है। तो आज मेरा टोटल टर्नओवर का 30% सेल ऑनलाइन है, कि जो कस्टमर को मैं जानता नहीं हूँ, जो कस्टमर को मैंने देखा नहीं है, उस कस्टमर को मैं माल बेच रहा हूँ। तो मेरा तो कहना यही है कि ऑनलाइन बंद नहीं होने वाला है, लेकिन हमें इसके ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहिए, हमें कोर्स करना चाहिए, हमें जानकारी लेनी चाहिए। चैम्बर है, कैट है, बहुत सारी इंडिविजुअल संस्थाएँ हैं जो प्रोग्राम करती रहती है। तो ऐसे प्रोग्रामों में हमें बताना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें अपने बिज़नेस में जो चैलेंजेस हैं, वो हम कैसे आगे बढ़ा सकें। मितेश जी का जो कहना है वो यही है कि परिवर्तन का स्वीकार करके चलिए, तो
समय आपके साथ चलेगा। बिल्कुल सही बात बताई मितेश जी आपने। आपका खुद का व्यवसाय क्या है? आप कौन-सी ट्रेड में हो? निखिल जी, मेरा खुद का व्यवसाय है हैंड टूल और पावर टूल। ये बहुत छोटी कमोडिटी है। मैं अभी करीब-करीब 8000 एसकेयू पे काम कर रहा हूँ। फिर भी मुझे हर रोज़ ऐसा लगता है कि मैं अभी कम कर रहा हूँ काम। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जो कि ऐसे देखने जाओ तो ये इंडस्ट्रीज़ का नमक है। जैसे सब्जी में नमक इम्पोर्टेंट है, ऐसे हमारे प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी मेंटेनेंस आता है, मशीन बिगड़ती है या कुछ एक्सपांशन करना है, तब हमारी ज़रूरत पड़ती है और वो हमेशा डिमांडेबल होती है हर इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो मेरा वही व्यवसाय है कि मैं इंडस्ट्रीज़ का नमक बेच रहा हूँ। तो ये इंडस्ट्री में आप कितने साल से हैं? मैं इंडस्ट्रीज़ में 35 साल से हूँ। ओह! तो थोड़ा पास में चले जाते हैं। आपका ग्रोथ, आपका जन्म, आपने किस तरह से प्रगति आगे बढ़ाई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शक दोस्तों को देते हैं। मेरा जन्म तो निखिल जी सूरत में ही है, लेकिन मेरा एजुकेशन मेरे पापा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक अतुल करके गाँव है। मेरे पापा वहाँ नौकरी करते थे। वलसाड के पास? वलसाड के पास। तो हमें वहाँ जाना पड़ा, मतलब हम वहाँ थे। मेरे जन्म के पहले ही पापा मेरे वहाँ रहते थे। तो मेरा एजुकेशन वहाँ कल्याणी स्कूल में हुआ। 10th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद में मैंने अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए मैं यहाँ सूरत आया। सूरत में मेरा मौसाल है, मतलब मामा का घर है। तो वहाँ रह के मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और उसके बाद में कौन-सी कॉलेज से? मैंने यहाँ से गांधी इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की। डिप्लोमेटिक वेरी गुड। रेफ्रिजरेशन का कोर्स किया और वहाँ से डिग्री लेके फिर मैंने मेरा पहला जॉब फेडेस लॉयड में था। फेडेस लॉयड में मुझे ट्रेनिंग मिल के फिर मुझे जब यहाँ पे जो क्रिप्को बन रहा है, वो क्रिप्को के में जितने भी एसी लगे हैं वो मेरे हाथ से लगे हुए हैं। वाह, वाह! तो मेरा जर्नी ये है। उसके बाद में मैं मेरे मामा के यहाँ ही काम मैंने शुरू कर दिया। के बाद में मैंने 1990 में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जो छोटे स्केल पे किया था। 45,000 पापा से लेके हमने काम शुरू किया था और आज हमारे पास हमारा ये एम्पायर है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बता दी थी होगी। मतलब किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के इतिहास अगर देखो तो उसका अगर पास्ट देखो, वो संघर्षपूर्ण ही होता है और इस संघर्षपूर्ण यात्रा को एक स्टेप से आगे बढ़ते-बढ़ते आदमी बड़ा एंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये जो पूरी जर्नी है उसमें दिक्कतें भी आई होगी, कभी-कभी हताशा भी आई होगी, कभी निराशा भी आई होगी। ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल हो तो बताइए? निखिल भाई, दिक्कतें आदमी को लास्ट मोमेंट तक होती है, जी। क्योंकि इनकी आशाएं भी लास्ट मोमेंट तक होती है। तो जितनी आशा बढ़ती है उतनी दिक्कतें बढ़ती है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शुरू में बहुत टफ था हमारे लिए। और हमने जब शादी की उस टाइम हमने बिजनेस भी शुरू कर दिया था। तो हमारा लव मैरिज था। तो हमें वो भी दिक्कत थी कि हम किसी के पास जा नहीं सकते थे। तो हमने खुद ने दोनों ने, मेरी वाइफ ने मेरा ऑफिस संभाला। वो भी बीकॉम एलएलबी है, तो उन्होंने मेरा ऑफिस संभाला और मैंने मार्केट देखा। धीरे 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 निखिल भाई, एक मेरा जो स्ट्रगल की बात है, मैंने 10 साल तक बॉम्बे अप डाउन किया है। ओह! अप डाउन? अप डाउन, सोम, बुध और शुक्र मैं बॉम्बे रहता था। मंगल, गुरु और शनि रवि मैं सूरत रहता था। ओह! और ऐसा मैंने 10 साल किया है। और मुझे गर्व है कि आज भी अगर मैं फ्लाइंग में जाता हूँ और मैं वही डब्बे में जाता हूँ, तो लोग मुझे रिस्पेक्ट से वो सीट देते हैं कि विदेश भाई इधर आ जाओ। अच्छा, तो लोग अभी भी पहचानते हैं, मतलब वो अप डाउन करने वाले अभी भी अप डाउन कर रहे हैं। अभी भी अप डाउन कर रहे हैं कुछ लोग नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, वो लोग जो जानते हैं, वो लोग अभी भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आपको फ्लाइंग में ही जाना ज़्यादा पसंद भी करते होंगे, इस बिल्कुल, ज़माने में भी कि बिल्कुल। पुरानी यादें उनके साथ जुड़ी बिल्कुल, हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ से फिर हमने धीरे-धीरे अपना खुद का यहाँ पे घर में ऑफिस खोला। घर में एक छोटी-सी दुकान और सप्लाई का काम शुरू किया। लेकिन पहले से पापा ने एक सीख दी थी कि कभी भी कुछ भी करो, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। तो जब लोगो बनाया, तो उसका मैंने टैगलाइन सिंबल ऑफ ट्रस्ट ही रखा। ओह वाओ! अमेजिंग। सिंबल ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास का प्रतीक, विश्वास की संज्ञा, ये बात होती है। और ये विश्वास कभी न टूटे उनका भी आप ख्याल रखते होंगे। कितना घंटा काम करते हैं आप रोज़? निखिल भाई, मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, थोड़ा योगा करता हूँ। मैं जैन हूँ, तो हम थोड़ा धार्मिक ज़्यादा होते हैं,
तो सुबह में 1 घंटा मंदिर में जाता है, फिर 8 साढ़े 8 बजे टेबल पे चाय नाश्ता करके करीब-करीब पौने 9 से मैं घर से निकल के 9 बजे पहुँचता हूँ और फिर शाम को करीब-करीब साढ़े 8 9 बजे आता हूँ। वाह! तो 12 घंटे का पूरा शेड्यूल रहता है, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, सुबह 5:30 बजे उठना ही अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जैन धर्मी हो, तो जैन धर्म के प्रिंसिपल्स का भी आप बिल्कुल ध्यान रखते होंगे, तो कौन से प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे लगे आपके धर्म का? क्योंकि मैं भी जैन हूँ। जैन धर्म के सारे ही प्रिंसिपल अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी में हैं, तो कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसका हमें दुःख भी है। लेकिन मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ़, ये लोग ने आज तक कंदमूल को टेस्ट नहीं किया है, वेरी गुड। जो जैन धर्म का मूल मूल संदेश है। स्वभाव है, जैसा मेरा भी है, मैंने भी ज़िंदगी में आज तक कभी कंदमूल टेस्ट नहीं किया है। और हो सके वहाँ तक हम लोग रात्रि भोजन को अवॉइड करते हैं। वेरी गुड, दैट इज़ और अमेजिंग। वो भी और दूसरा एक हमारे में टेंडेंसी है कि सुबह में एक नौकारसी का प्रस्थान होता है, तो शुरू से सब लोग नौकारसी भी करते हैं। वो काम के साथ में वो शेड्यूल हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और बहुत अच्छी आपको बात बताऊँ, क्योंकि मेरा बेटा 2-3 साल से मेरे बिज़नेस में आया है, तो अभी मैं थोड़ा बैक साइड पे आया हूँ और उनको सब कुछ प्रमोट कर सिखा रहा हूँ। तो हमने अभी दोनों ने वाइफ़ ने अभी ये साल हमने वर्षी तप लिया है, जो करीब-करीब 13 महीने का है। बहुत बढ़िया। और वो एक बहुत कठिन तप होता है जी। और हम लोग कर रहे हैं और भगवान की दया से हम लोग कर पाएँगे। ये धर्म की बात जो होती है ना, वो भी सक्सेस का एक बहुत बड़ा परिमाण होता है। क्योंकि अगर धर्म जितना ज़्यादा अच्छी तरह से समझ के अगर करोगे, तो इसका परिणाम आपको प्राप्त होगा और वर्षी तप करना है अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और वो भी दोनों साथ में कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल नमन करता हूँ, क्योंकि इतनी उग्र तपस्या करने के बाद भी आप जिस तरह से हमारे साथ बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, वो अमेज़िंग है। प्रीति बहन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप तो एलएलबी है, एडवोकेट हो चुकी हैं। आपने उनके साथ प्रोफ़ेशन में ट्रेड में भी पार्टिसिपेट किया था। अब नहीं कर रही हैं, क्योंकि सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ आपको घेर के रखी है। लेकिन थोड़ा बहुत बताएँगे आप किस तरह से उनके साथ काम करती थी? जब मेरी शादी हुई तब उसके पास कुछ तब तो बिज़नेस नहीं था, लेकिन जब बाद में उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, तब मैंने उससे खभे से खभा, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। वो जब बॉम्बे जाते थे तो मैं यहाँ का देखती थी, बॉम्बे से जब आते थे सामान लेके सब मेरे हिसाब-किताब अकाउंट का काम सब मैं सँभालती थी और जितना भी चाहे उतना मैंने उसको मदद की है। मेरे बच्चों को भी मैंने बड़ा किया और अलग-अलग जगह पे मैं उसको लेके जाती थी। सब जगह पे उसका भी नंबर आते थे, सब जगह पे वो बच्चों को भी मैंने आगे किया और मेरे हस्बैंड को भी मैंने आगे किया है। दोनों को मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। वेरी गुड। प्रीति बहन, तो आप एलएलबी हुई है, कौन-सी कॉलेज से किया था आपने? यहाँ मीठा चौकसी। वीटी चौकसी, हुँ। तो ये हमारी कॉलेज है, वीटी चौकसी लॉ कॉलेज में। चलिए, बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। फिर से बात करते हैं मितेश भाई से। मितेश भाई, अ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी भूमिका क्या है? चैम्बर, देखिए निखिल भाई, मेरा पहले से एक फिक्स था कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को हमें कुछ न कुछ सपोर्ट करना है। जब मैं कैट में जुड़ा, तब मुझे पता चला कि ट्रेड में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और उसके लिए कैट है। लेकिन फिर मुझे लगा कि लोकल बॉडी, जो लोकल प्रश्नों के लिए या स्टेट लेवल के प्रश्नों के लिए क्या है। तो मैं आज से करीब-करीब 10 साल पहले चैम्बर में जुड़ा और पिछले 5-6 साल से मैं मैनेजिंग कमेटी में हूँ। चैम्बर में करीब-करीब 150 या अलग-अलग कमिटियाँ हैं और उसमें जैसे रिटेल कमिटी है, जिसमें मैं को-चेयरमैन हूँ, प्रमोद भाई हमारे प्रेसिडेंट है, वो चेयरमैन है। उसके सिवा मैं जॉब पोर्टल, जो हमने 2 साल से मैं इसके पीछे लगा था, क्योंकि जॉब आदमी मिलना बहुत तकलीफ वाला काम है इंडस्ट्रीज़ का। तो पिछले 3-4 प्रेसिडेंट से हमें बातें करते-करते, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव काम था, तो बजट का भी हमें थोड़ा देखना था। तो हमने कर-करा के पिछले साल इसका फाइनलाइज़ेशन किया और मुझे बहुत खुशी है कि आपके टेन्योर में इसको हमें एकदम ज़बरदस्त वाचा देने का टाइम आया और आपका पूरा सपोर्ट भी हमें रहा है। तो एक जॉब पोर्टल में मैं अपना चेयरमैन हूँ। और दूसरी मेंबरशिप कमिटी में मैं इन्वॉल्व हूँ, जो हमारे इन्फ्लुएंस से जितने मेंबर हम मैक्सिमम ला सकते हैं, वो हम लाते हैं। ऐसे अलग-अलग एग्ज़िबिशन कमिटी में भी मैं इन्वॉल्व हूँ, तो एग्ज़िबिशन के स्टॉल्स लाने में भी मैं चैम्बर को काफ़ी हेल्प करता हूँ।
बाकी तो चैम्बर को जब भी ज़रूरत होती है हमें फ़ोन करते हैं, कुछ भी प्रोग्राम भी है, तो प्रोग्राम में भी हमें फ़ोन करते हैं। अभी मोदी साहब जो बोल रहे हैं कि पहले लोकल को वो वोकल था, अभी मोदी साहब बोल रहे हैं कि वोकल टू ग्लोबल हमें जाना है। तो ग्लोबल में हमें जो पैरामीटर्स हैं प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से हमें पैरामीटर्स बनाना है। तो अभी सरकार बीआईएस पे काम कर रही है, तो मैं बीआईएस कमिटी में भी एक्टिव हूँ और बीआईएस पे हम लोग हर एवरी 15 डेज़ कोई ना कोई कमोडिटी के साथ एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम लोग बीआईएस लाने के लिए या आने वाला है तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, उसके ऊपर हम बहुत डीपली काम कर रहे हैं और उसमें हमें लोकल बॉडी जो है कमिश्नर, उनका पूरा सहयोग है। बहुत अच्छी बात की आपकी, चैम्बर की भूमिका भी के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। आप और कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य हैं? हाँ, मैं जैन सोशल ग्रुप में भी हूँ। दूसरा उमरा हमारा संघ है, वहाँ पे भी मैं एक्टिव हूँ। बाकी हमारा जो टूल्स एसोसिएशन है, उसमें भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा एक हमने जब मैं थोड़ा इसमें एक्टिव हुआ, तो पहले ये सूरत मशीन टूल्स एसोसिएशन था। तो मैंने जो चैम्बर का जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको विस्तार करके, उसका नाम चेंज करके, सबकी सम्मति लेके हमने इसको साउथ गुजरात मशीन टूल हार्डवेयर एंड वेल्डिंग मर्चेंट एसोसिएशन को चेंज किया। और अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग भरूच से लेके वापी तक सारे हमारे लाइन के जो लोग हैं उसको हम जोड़े। क्या क्या ज़रूरत है ऐसी एसोसिएशन से साथ बनने में, क्या फ़ायदा क्या होता है? एसोसिएशन का बहुत फ़ायदा होता है निखिल भाई। मैं इसके 2-3 एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। जैसे कोई कोई नई प्रोडक्ट आ रही है, अगर हमारे पास एसोसिएशन की स्ट्रेंथ है साउथ गुजरात की अगर 600 लोग, तो 600 लोग के पास नए प्रोडक्ट को नए आदमी को जाना पॉसिबल नहीं है, उसको कब टाइम मिले और वो अपनी अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ पहुँचा नहीं सकता है। तो एसोसिएशन अपना लिस्ट देके या एक कोई अच्छा सा एक इंटरैक्टिव सेशन अटेंड करके वो बता सकता है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है, एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे सबको एक ही साथ में जानकारी मिलती है। दूसरा ये है कि एसोसिएशन का हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें एक हमने कॉमन ग्रुप रखा है। मुझे कुछ ज़रूरत है मैंने डाल दिया, तो जिसमें भी जो मतलब नेटवर्किंग बिज़नेस है, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके साथ में कई बार क्या है, गलत लोग आ जाते हैं, कोई मेंबर्स अगर किसी का पैसा फँसा है या कोई कस्टमर है वो हमें कोई हमारे मेंबर को तकलीफ़ देता है, तो उस टाइम भी हम लोग जैसे चैम्बर है या ऐसे कोई माध्यम से मीडिएटर करके हम उसे भी हमारे कस्टमर को प्रोटेक्ट करके उनके पैसे का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ऐसे कई सारी फैसिलिटी है जो हम एसोसिएशन के साथ में कर सकते हैं। हमने पिछले साल चैम्बर के उद्योग एग्जीबिशन में बात किया था, तो हमने पूरा एक डॉम ले लिया था, तो हमें स्पेशल एक डिस्काउंट देके हमारे चैम्बर के थ्रू जो डिस्काउंट मिला वो हमने हमारे डीलर को पास ऑन करके उनको एक थोड़ा फ़ायदा कराया था। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम लोग डे टू डे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। मितेश भाई, इतना करने के बाद टाइम मिलता है? लेकिन जी मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचता हूं और अगले दिन मेरा शेड्यूल हो जाता है कि कल मुझे क्या करना है, वो मैं रात को शेड्यूल कर देता हूं। अगर मेरे आदमी को कुछ देना है तो हमने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप में मैं अपना मैसेज डाल देता हूं कि कल इसने ये काम करना है, ये काम करना है। और मेरा फिक्स है निखिल जी कि दोपहर को 3 बजे के बाद मेरा काम सोशल है। तो जिस भी व्यापारी को कुछ तकलीफ है या कुछ बात है या किसी को कुछ मिलना है, तो 3 बजे के बाद मैं पूरा ये शेड्यूल सेट करता हूँ। तो जो मुझे मिलने वाले लोग भी हैं, जो सोशल एक्टिविटी चाहे वो धार्मिक हो, चाहे ट्रेड हो, वो मेरे 3 बजे के बाद मुझे मिलते हैं या मैं उनके पास जाता हूँ। और इस तरह हमारा काम ये शुरू होता है और शाम तक ये बंद हो जाता है। आपके हॉबीज़ क्या-क्या है? ऐसे व्यस्त शेड्यूल में भी आप शायद शौक तो रखते होंगे? शौक तो बहुत है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पब्लिक लाइफ में आते हैं तो शौक को थोड़ा विराम कंट्रोल देना करना पड़ता है। लेकिन मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो मैं म्यूज़िक सुनता रहता हूँ। और अभी पिछले 2-3 साल से मुझे इंटरव्यू सुनने का बहुत शौक है। ओह वाह! तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू जो है जो यूट्यूब पे चलते हैं, तो वो मैं सुनता रहता हूँ। और वो जैसे कैसे टाइम मिलता है कि मैं जैसे घर से निकलता हूँ, तो मेरा ऑफ़िस मुझे करीब-करीब 15-20 मिनट लगता है। अगर ट्रैफ़िक हो तो आधा घंटा लगता है। तो मैं जैसे गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे जो मुझे सुनना है वो स्टार्ट कर देता हूँ। वेरी गुड। तो साथ-साथ में ये काम होता है तो मेरा टाइम भी बचता है, मेरा अपना जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा होता है
मेरी नॉलेज भी बढ़ती है और सब कुछ हो जाता है। बाकी रात के टाइम में म्यूज़िक सुनते हैं, संडे के म्यूज़िक सुनते हैं, ये है। तो घूमने का शौक तो होगा ही होगा। हाँ, घूमने का बहुत शौक है। हमारे जो हम लोग चाइल्डहुड है, तो हम चाइल्डहुड के हमारे करीब-करीब 13 फैमिली है, जो और सब जैन है और हम लोग सिटी के पुराने एक एरिया है छापरिया सेरी करके, हम वहीं रहते थे। आज सब डेवलप्ड हुआ तो सब लोग अलग-अलग हो गए, लेकिन आज हम लोग हर संडे मिलते हैं और हर दिवाली में हम लोग साथ में ही घूमने जाते हैं। पिछले करीब-करीब 20 साल से हम लोग हर दिवाली में साथ में घूमने जाते हैं अमेजिंग। और कई बार ऐसा होता है कि हर 13 जो दोस्त है हमारे फैमिली है, उनके बच्चे भी आते हैं तो करीब-करीब 30-35 लोग भी हम लोग घूमने जाते हैं, तो ये बहुत मज़ा आता है। तो दर्शक दोस्तों, अनेक बातों से मितेश भाई ने हमें आज जागरूक किया है। उनके पास कितनी ज़्यादा एक्टिविटी है, इतने व्यस्त शेड्यूल में भी अपने लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकालना, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी घटना है। आप किसको रोल मॉडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जिनको देखकर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं? निखिल जी, आदर्श तो ऐसा है, आदर्श कोई आदमी को लेने की जगह मैं ये अपना खुद का मानना ये है कि हर आदमी ने कोई ना कोई कमी होती है। तो हम कोई आदमी को रोल मॉडल माने, इसकी जगह हम जिस आदमी में अच्छे गुण हैं, उसको हम एडॉप्ट करें, उसके ऊपर अध्ययन करें और उसको हमारी लाइफ में लाना शुरू करें, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, जैसे आपने बोला कि इतने बिज़ी शेड्यूल में, तो मैंने मोदी साहब का एक इंटरव्यू सुना था कि आप देखना कि अगर जिसके पास कुछ काम नहीं है और आप उसको फ़ोन करोगे, तो वो कहेगा नहीं यार मुझे आज बहुत काम है, आप एक कल रखो, परसों रखो। और अगर आप जिसको काम करना है, वो आप अगर समझो आज आपने फ़ोन किया, तो बोलेगा नहीं यार आप कल रखो। दूसरे दिन अगर वो बिज़ी भी होगा ना, तो आपको बुला लेगा कि नहीं चलो आ जाओ आपका काम फटाफट पटा दे दे। तो मैंने भी वो मोदी जी से वो इंटरव्यू से सीखा है कि मैं जब भी किसी कोई मुझे फ़ोन करता है और अगर मेरा शेड्यूल बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको रीशेड्यूल करके उनको बुला लेता हूँ और उनका काम कर लेता हूँ। तो नितीश जी, कभी-कभी आपको गुस्सा भी आता होगा परिस्थिति पे, आदमियों पे, ऐसा होता है या गुस्सा आता ही नहीं आपको? नॉर्मली क्या है कि मैंने जो आपको बोला, हमने जब ट्रेनिंग ली है, तब हमने एक चीज़ सीखा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेल्फ मेंटालिटी रखो। तो मैंने पहले से सेल्फ मेंटालिटी रखी है। तो हर आदमी को पावर्स दिया है, हर आदमी को अपने एक लिमिट दी हुई है, हर आदमी को एक अपना काम फिक्स करके दिया हुआ है। तो बहुत कम ऐसा होता है और रिपोर्टिंग हमारी बहुत परफेक्ट है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी के ऊपर गुस्सा होना हो या, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी से गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं करते, गलती से भी गलती हो जाती है। तो मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, मैं उसको अपनी केबिन में बुला के समझाता हूँ कि देखो बेटा, गुस्सा हो गया, ये नुकसान हो गया। अब ये रिवर्स तो होने वाला नहीं है, आगे से ध्यान रखना, ये कंपनी का लॉस है और कंपनी का लॉस अल्टीमेटली तुम्हारा लॉस है। तो ऐसे मैं समझाता हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है और फिर वो आगे से ध्यान रखता है। और इसी तरह हम लोग इसको मैनिपुलेट करके लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो दर्शक दोस्तों, ये थे मितेश भाई शाह अपने विचारों के साथ। सीएआईटी कैट के अग्रणी लीडर हैं, गुजरात प्रदेश के मंत्री भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अग्रणी हैं, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और संगठन बनाने में और उसको मेंटेन करने में वो माहिर है। मितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शक दोस्तों को अगर कोई एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग द सक्सेस, हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, वो आप दे सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस लेने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, एक गोल करना पड़ेगा और गोल के ऊपर आपको माइक्रो प्लानिंग करके आगे काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि कभी भी पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा एक सेकेंडरी मैटर है। आप जिसके साथ जुड़े हैं उसका विश्वास जीतिए, उसके साथ रिलेशन बनाइए, पैसा अपने आप आएगा, कस्टमर अपने आप आएगा। निखिल जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि आज हमारा गूगल पे रिव्यू 4.8 है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। हमने किसी को नहीं बोला, जो लोग आते हैं, हमने ऑफिस में गूगल रिव्यू का स्कैन रखा हुआ है, उनको बोलते हैं अगर आपको ये यहाँ अच्छा लगा है तो आप इस पे रिव्यू दे सकते हैं। और लोग जैसे आते हैं, इनका एटमॉस्फेयर हमारा देख के, हमारी बातें देख के, हमारे ट्रेन आदमी से बातें करके उनको अच्छा लगता है और काफ़ी लोग वहाँ पे रिव्यू देते हैं। मितेश जी, ट्रेड के लिए नया अब क्या? क्योंकि जो है वो है, सो व्हाट नेक्स्ट? इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। तो ट्रेड की आने वाला दिन
ट्रेड के आने वाला फ्यूचर क्या होगा? निखिल जी, आपने बोला ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े मॉल हैं, तो ये छोटे छोटे व्यापारी को बहुत तकलीफ होती भी है, आने वाले टाइम में और होने वाली है। और मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि मैंने उसी पॉइंट पे काम किया है जहाँ पे मेरे व्यापारी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जो मैंने अभी आपको जॉब पोर्टल की बात की, तो वो भी एक वही इस चीज़ का हिस्सा है। लेकिन जी मेरा मेरा ये अपना एक इच्छा है कि अभी जो हमारे गृह प्रधान जी जो है अमित शाह जी, जो अभी सेक्टर संभाल रहे हैं, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, मैं उस पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों से मिल भी रहा हूँ। और मेरी ऐसी इच्छा है कि हर एक कमोडिटी में एक क्लस्टर हो। जो क्लस्टर हो जिसमें आज क्या है कि कई व्यापारी को ये प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, आना नहीं चाहते हैं, बड़ा बिज़नेस है, उसको बंद कैसे करें, आउटराइट बेच नहीं सकते। तो ऐसे लोगों हैं जिनको आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों को 5, 6, 10, 15 लोगों को एक क्लस्टर करके एक कंपनी बना के हम लोग इसको ऑनलाइन और जो बाकी लोग हैं उनके सामने लड़ने के लिए एक प्लान कर रहे हैं, जिसमें सरकार की भी ऐसी इच्छा है कि क्लस्टर पॉलिसी बहुत सारी अच्छी-अच्छी आए। तो हम लोग मेरा ये मानना है कि मैं अभी क्लस्टर पे काम कर रहा हूँ और मैं हो सकता है बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी दूँगा कि हमने पहला क्लस्टर शुरू कर दिया है और हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हम लोग इसको सक्सेस होके रहेंगे। राइट, बहुत-बहुत आभार आपका। धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दर्शक दोस्तों, आपके दोस्त निखिल मद्रासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।